हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी पिन। दोस्तों आज अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल के लिए एनालिसिस करेंगे। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि पिछली बार अपन ने क्या एनालिसिस की थी। कल अपन ने बहुत ही सिंपल एनालिसिस की थी। कल आपको पता हो तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार हो रही है। एक तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट 2-3 दिनों से इस तरह का एक पैटर्न बना रही थी जो कि एक डाउन ट्रेंड का पैटर्न था, है ना। लेकिन कल मार्केट ने क्या किया था, इस वाले पैटर्न को ब्रेकआउट दे दिया था। मतलब कि मार्केट बुलिश होते हुए अपने को यहाँ से दिखाई दे रही थी। दूसरा मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया है, जो मैंने आपको बनाकर भी बताया था। ये वाला पैटर्न मार्केट ने बनाया था इस तरह का, और इसका भी मार्केट ने क्या किया था, ब्रेकआउट दे दिया था कल ही। तो इन दोनों बातों से आपको एक चीज तो कंफर्म हो गई थी कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, है ना। अब देखिए, अपन ने एनालिसिस क्या की थी कि अगर मार्केट बड़ा गैप अप या गैप डाउन देती है तो अपन को क्या करना है, एक बॉक्स बनाने का वेट करना है। अगर मार्केट एक रेंज में कहीं पे घूमती रहती है तो उस रेंज को जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी उस साइड की अपन ट्रेड ले लेंगे। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने सेम वो का वही काम किया। क्या किया, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग के बाद लगभग 30 से 35 मिनट मार्केट एक ही रेंज में रही। अगर आप इस बॉक्स को देखोगे तो 7 से 8 कैंडल इस बॉक्स में बनी है। जैसे ही मार्केट ने इस बॉक्स को ब्रेक किया, हमारी सी की पोजीशन बनती थी। उसके बाद हमारा बहुत ही अच्छा टारगेट भी मार्केट ने दिया। दूसरी बात, एक कॉन्फिडेंस की बात और क्या है, अगर आप देखोगे तो हमने जो टारगेट रखा था वो क्या रखा था, पहला टारगेट 16,753 का। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने उसको ब्रेक किया, उसके बाद उसकी रिस्पेक्ट की, बहुत देर तक मार्केट ने उसी के पास में सपोर्ट लिया। मतलब कि जो रेसिस्टेंट था उसी को मार्केट ने सपोर्ट बनाया। इससे भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि नहीं, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट ले रही है। दूसरा, ये बॉक्स को ब्रेक कर रही है। ये अपनी कल की एनालिसिस भी है, तो इस हिसाब से अपनी ट्रेड बनती है। तो यहाँ पे सी की पोजीशन बनती थी और बहुत ही अच्छा टारगेट मार्केट ने दिया। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने वीकली एनालिसिस के हिसाब से ये लाइन खींच रखी थी कि 16,819 बहुत अच्छा रेसिस्टेंट आ रहा है। इसके ऊपर मार्केट निकलेगी तो बहुत अच्छा टारगेट अपने को मिलना है, जो भी मार्केट ने यहाँ पे भी अपने को ट्रेड दी। अगर हम यहाँ पे नहीं ले पाए तो, है ना। तो मार्केट में ट्रेड तो बहुत सारी रहती है, बस अपने को ढूंढना रहती है कि कहाँ पे हम ट्रेड ले। मार्केट ने एक भी साइन अपने को आज पुट की पोजीशन लेने का नहीं दिया। तो बिल्कुल अपनी आज केवल सी की पोजीशन ही बनी, कल की एनालिसिस के हिसाब से भी। और अगर अपन प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से भी कि मार्केट एक बॉक्स बना रही है, इसको ब्रेक कर रही है, तो सी। अब अपन कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, देखिए। अपन पहले डेली चार्ट पे चलते हैं और ऊपर के साइड के रेसिस्टेंट ढूंढ लेते हैं, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने को रेसिस्टेंट नहीं दिखाई देंगे। देखिए सिंपल सा, अपन जब भी मार्केट में कुछ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं दिखाई दे तो डेली चार्ट पे जाके हम देख सकते हैं। तो एक तो रेसिस्टेंट जो मार्केट ने आज लिया है, इस वाली जगह से लिया है ना, जो डेली चार्ट डेली कैंडल बनी हुई है, यहाँ से रेसिस्टेंट लिया है मार्केट ने और इसी के पास में क्लोजिंग दी है। दूसरा अगर अपन देखें रेसिस्टेंट, तो दूसरा कहीं पे देखेंगे अपन, ये वाली जो रेड कैंडल बनी हुई है, इसी का अपन हाई मार्क कर लेते हैं एक तो, जो कि आ रहा है 17,131 का, 17,131 का। और 17,000 के पास में भी अपन इस वाली कैंडल के बीच में कहीं पे अपन इसकी क्लोजिंग का देखेंगे तो 17,027 के आसपास का अपना एक टारगेट ये वाला आएगा, है ना। ये वाली जो कैंडल है, इस वाली की क्लोजिंग का। तो ये दो रेसिस्टेंट अपन ने निकाल ली, क्योंकि अपने को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाई नहीं दे रहे थे। अब अपन एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कि अपन ट्रेड कैसे करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल, अगर अपन देखेंगे तो मार्केट ने ये वाला एक स्विंग बहुत ही अच्छा बनाया है। इसके पास में अगर अपन देखेंगे तो 2-3 स्विंग यहाँ पे बने हुए हैं, मतलब कि ये एक सपोर्ट का काम करने वाला है। तो अपन क्या करेंगे, इसको भी मार्क कर लेते हैं। इस वाली लाइन को अपन इसके पास ले जाते हैं, ये वाले स्विंग के पास में, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक स्विंग तो ये भी आ रहा है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे भी थोड़ी देर कंसोलिडेट किया है। तो ये एक सपोर्ट जोन अपने लिए हो गया। अब क्या करेंगे अपन, देखिए। मान लिया जाए मार्केट प्लेट ओपन होकर या गैप डाउन ओपन होकर के इस लाइन के पास में आ जाती है 16,857 के पास में, तो अपन यहाँ पे एक सी की पोजीशन ट्राई करेंगे। 20 पॉइंट का अपन एसएल लगाएंगे, मतलब कि इस वाली ये वाला जो बॉक्स बनाया है इसके लो का अपना एसएल हो जाएगा 20 पॉइंट का। अगर ऐसे हिट नहीं होता है तो अपना जो पहला टारगेट रहेगा वो आज का हाई 16,948 का, 16,948 का। दूसरा टारगेट अपना 17,027 तक का रहेगा, ठीक है। ये हो गई अपनी, अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो। दूसरी बात, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे आती है और अपना 20 पॉइंट का ऐसे हिट कर देती है, इस जोन के नीचे निकल जाती है, तो अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे। जो अपना टारगेट रहेगा पहला वो रहेगा 16,753, 16,753 का, जो कि आज का लो है। और दूसरा टारगेट अपना 16,683 तक का रहेगा, जो कि कल ही अपन ने बनाया था ये वाला जोन भी, ठीक है। तो ये दो टारगेट के लिए अपन नीचे की साइड की ट्रेड ले सकते हैं। दूसरी बात, मान लिया जाए मार्केट फ्लैट ओपन होते से ही ऊपर की साइड चलती है तो क्या करेंगे, तो इसके ऊपर निकलते से ही अपन सी की पोजीशन लेंगे। 16,948 के ऊपर अपन सी की पोजीशन ट्राई करेंगे। जो अपना टारगेट रहेगा पहला 17,027 का रहेगा पहला, और दूसरा टारगेट अपना
17,131 का दूसरा टारगेट रहेगा। ये दो टारगेट के लिए अपन ऊपर की साइड की ट्रेड ले सकते हैं, इसके ऊपर निकलने के बाद, मतलब कि आज के हाई को ब्रेक होने के बाद। तो ठीक है, दोनों साइड की ट्रेड समझ में आ गई। नीचे की साइड निकलती है तो पहला टारगेट अपना ये रहेगा, इसके नीचे अपन लेते हैं तो दूसरा टारगेट 16,683 तक का रहेगा। ठीक, ये दो टारगेट अपने नीचे के और दो टारगेट ऊपर के हो गए। अब अपन बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अपन ने क्या एनालिसिस की थी कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, तो अपन इस वाले जोन के ऊपर, इस वाले स्विंग के ऊपर सी की पोजीशन लेंगे। अपना पहला टारगेट 37,019 तक का था, 37,019 तक का। और अगर 37,019 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है और 37,050 को ब्रेक करती है तो अपन 37,300 तक का टारगेट रखेंगे। मार्केट ने सेम वही टारगेट अपने को दे दिया। कल अपन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, सेम अगर वही बुलिशनेस अपन देखेंगे तो निफ्टी में भी अपने को दिखाई दे रही है। तो अपन किस तरह से ट्रेड करेंगे, देखिए इस वाली लाइन को अपन नीचे खींच लेते हैं जहाँ पे बायर एक्यूमुलेट हुए हैं। कहाँ पे हुए, ये वाले जोन में बायर एक्यूमुलेट हुए हैं। तो यहाँ तक अपन सी के बारे में सोचेंगे। मतलब अगर मार्केट 37,300 मार्केट प्लेट ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है और 37,249 37,249 के पास आती है, हम यहाँ पे सी की पोजीशन ट्राई करेंगे। 25 पॉइंट का अपना एचएल रहेगा मात्र, और जो अपना टारगेट रहेगा इस वाली ट्रेड लाइन तक का रहेगा, जो कि 1 डे टाइम फ्रेम पे बनी हुई है। ये लाइन जो है लगभग कहाँ पे आएगी, 37,450 के आसपास। ठीक है, 37,450 430 तक का अपना टारगेट रहेगा, पहला टारगेट। इसके ऊपर अपन सी की पोजीशन लेते हैं तो अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो अपन 37,650 तक का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेक कर जाती है तो 37,650 तक का अपन टारगेट रखेंगे। इसको भी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताऊंगा अभी कि ये ट्रेड लाइन कहाँ से आई है। दूसरी बात, मान लीजिए मार्केट ने हमारा एसे लीड कर दिया, यहाँ पे आई, हमने सी की पोजीशन ट्राई की, हमारा एसे लीड हो गया 25 पॉइंट का। तो अपन बहुत कम क्वांटिटी में पुट की पोजीशन में बैठेंगे। निफ्टी में भी अपने को पुट पोजीशन में कम क्वांटिटी, मतलब कि एक ही लॉट में ट्रेड करना है और स्ट्रिक ऐसे लगाना है, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश है और अपन बेरिश ट्रेड ले रहे हैं, मतलब कि रिस्की ट्रेड रहेगी, वो ऐसे लीड होने के चांस रहेंगे। तो इसके नीचे पुट की पोजीशन लेते हैं, 40 पॉइंट का स्ट्रिक एसएल हम लगाएंगे। जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 37,017 37,017 तक का अपना नीचे की साइड का टारगेट रहेगा। इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है, सस्टेन करती है तो, बट ये थोड़ी सी एसएल होने के चांस इसमें रहेंगे, तो ध्यान से ट्रेड करें, है ना। लेकिन मार्केट में कभी भी एक साइड की ट्रेड अपन एनालिसिस नहीं कर सकते कि बस अपन को ऊपर की साइड की ट्रेड लेना है। अगर मार्केट अपने को यहाँ पे मौका देगी तो अपन ट्राई करेंगे, अगर ऐसे रेट होगा तो ट्रेड को क्लोज कर देंगे। दूसरी बात, मान लीजिए मार्केट प्लेट ओपन होते से ही ऊपर चलती है, तो अपन आज का हाई तो ब्रेक हो ही जाएगा और इस ट्रेड लाइन के ब्रेक होने पे अपन सी की पोजीशन ट्राई करेंगे। जो अपना टारगेट रहेगा 37,650 तक का रहेगा, 37,650 तक का। अब ये ट्रेड लाइन कहाँ से आई ये बता देता हूँ मैं आपको। 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर अपन चलेंगे तो अपन को ये ट्रेड लाइन समझ में आ जाएगी। देखिए ये कभी से ही बनी हुई थी, ये वाली ट्रेड लाइन यहाँ पे बनी हुई है। एक सेलिंग यहाँ से मार्केट में तेजी से आई है, दूसरी सेलिंग में यहाँ से मार्केट में तेजी से आई है, और मार्केट अब इसी जोन के पास में खड़ी हुई है। तो ये एक रेसिस्टेंस का काम कर सकती है, इस कारण से अपन इसके ऊपर ही सी की पोजीशन लेंगे अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की साइड जाएगी तो। ठीक है, तो ये हो गई अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एनालिसिस। बहुत ही सिंपल एनालिसिस अपन हर बार रखते हैं और मार्केट उस पर ट्रेड भी देती है। बस अपन को ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस लेके आना है और डिसिप्लिन को फॉलो करना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है। इतना इतना सा काम अगर अपन ने कर लिया तो लेवल अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह ही नहीं जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा लेवल निकालना मार्केट के लिए, है ना। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का वीडियो मैं छोटा ही रख रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा बाहर भी जाना है। तो कल के वीडियो में अपन और डीपली एनालिसिस भी करेंगे और डिसिप्लिन की बातें भी करेंगे। थैंक यू।